आज इस वीडियो में मैं आपको 13 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो मुझे रियलाइज़ करने में 10 से ज़्यादा साल लग गए ऑफ माई अडल्टहुड लाइफ। जब क्योंकि आई एम 31 राइट नाउ एंड ये सारे लर्निंग्स मेरे लास्ट 10-11 साल के हैं जो मैं आज आपको लिमिटेड मिनट्स में बताने वाला हूँ। ये वीडियो को एंड तक देख लेना क्योंकि मैंने बहुत सेल्फ रिफ्लेक्ट करके पूरा लास्ट लाइफ के बारे में सोच के, हर एरिया के बारे में सोच के इनको 13 चीज़ों में एनकैप्सुलेट किया है। क्योंकि अगर आपने ये चीज़ें समझ ली तो आप वो सारी गलतियां अवॉइड कर सकते हो जो मैंने करी और जो अधिकतर लोग करते हैं। क्योंकि अगर आपने गलतियां अवॉइड कर ली तो आप लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल होगे, ज़्यादा खुश होगे, ज़्यादा फिट होगे और आपका ओवरऑल लाइफ क्वालिटी इज गोना बी 100 टाइम्स बेटर दैन एन एवरेज पर्सन ऑफ योर एज। ऑलराइट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, विच इज एक्चुअली 13th थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू, विच इज कि यार लाइफ चेंजेस ड्रास्टिकली आफ्टर स्कूल एंड कॉलेज। स्कूल कॉलेज में क्या होता है, हमारे सर पे टीचर्स होती हैं, राइट, अटेंडेंस, एग्जाम्स, टाइम पे आओ, एक स्ट्रक्चर होता है। अभी मतलब एक तरह से ना छत होती है हमेशा सर पे कि यार मैं कन्फाइंड हूँ यहाँ पे, तो लगता है हाँ ठीक है, लोग हमारे पीछे भाग रहे होते हैं। लेकिन जब स्कूल कॉलेज खत्म हो जाता है उसके बाद रियल लाइफ मुझे लगता है स्टार्ट होती है, बिकॉज यू आर नाउ आउट देयर इन द वाइल्ड। आप अपने हट से, अपने झोपड़े से निकल चुके हो, हाथ में आपके एक वेपन है और अब आपको हंट करना है। यूर आउट देयर इन द वाइल्ड, यहाँ वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और आपको समझ आता है कि असल में ज़िंदगी है क्या। रियल वर्ल्ड में चीज़ें बहुत जल्दी चलती हैं, बहुत कंपटीशन होता है, राइट। हम अपने स्कूल कॉलेज तक ऐसे लोगों से सराउंडेड रहते हैं जो हमारा अच्छा चाहते हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, राइट, हमारे टीचर्स, लेट्स से। लेकिन आगे पीपल डोंट केयर अबाउट यू, बहुत चीज़ें जल्दी मूव कर रही होती हैं, राइट। तो एक्चुअली मुझे लगता है रियल वर्ल्ड, मतलब जो रियल लाइफ है वो इसके बाद स्टार्ट होती है। जब ये चीज़ होगी ना, जब आप इस फेज में होगे, अ लॉट ऑफ पीपल विल मिसअंडरस्टैंड यू, राइट। ये चीज़ मेरे साथ भी होती थी व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड कॉलेज, दैट मुझे बहुत बुली किया जाता था, राइट। मुझे अभी भी याद है वो लोग जिन्होंने मुझे बोलते थे तू डिप्रेस्ड है, तू सेल्फिश है, तू क्या इधर उधर काम करता रहता है, तू बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, तू अपना टाइम वेस्ट करता है, तू सेल्समैन है, पता नहीं क्या क्या आपको लोग बोलेंगे। आपको उन चीज़ों को अपने आप को डिफाइन नहीं करने देना है। जब भी आपको लाइफ में कभी भी कोई ऐसा कुछ बोलता है जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको वहाँ पे अपने आप से एक चीज़ पूछना है कि चल यार, ये ओपिनियन मुझे सामने वाले ने दिया है, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। और आपको उस चीज़ से अपने आप को डिफाइन करना है रादर दैन कि आसपास के लोग आपको क्या बोल रहे हैं। क्योंकि अगर आपने आसपास के लोगों को अपने आप को डिफाइन करने दिया तो वो बन जाओगे जो आसपास के लोग चाहते हैं, और ऐसा नहीं होना। आपको वो बनना है जो आप चाहते हो। तो जब भी आपको कुछ ऐसा सुनो जो आपको पता है यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये इंसान मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है, कैसे बोल सकता है, अपने आप से पूछो मैं क्या सोचता हूँ, क्या मैं सच में ऐसा हूँ या मैं ऐसा नहीं हूँ। आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, आपको खुद पता होनी चाहिए आप कैसे हो, ताकि लाइफ अपने हिसाब से बनाओ। 12वीं चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि यार कभी भी ना ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करना। कोई चीज़ माइंड में आ रही है, ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना से कि इम्पल्सिवली बस रैंडमली कुछ स्टार्ट कर दो, नहीं। कोई चीज़ समझ आ रही है, ज़्यादा ओवर थिंक मत करो, स्टार्ट करो उस चीज़ को। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। लाइक आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मेरी प्लेसमेंट हुई, मैं इंडिया की टॉप 2 IT कंपनीज में प्लेस हुआ, मेरी फैमिली बहुत खुश थी। बट कहीं ना कहीं मुझे पता था कि यार मेरे को ना ये चीज़ नहीं करनी। मुझे ऑनेस्टली, ठीक है, मेरे दिमाग में था कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, लेकिन क्या करूंगा, कैसे करूंगा, थोड़ा बहुत आइडिया था, ज़्यादा नहीं था। बट मैंने अपने गट की बात सुनी, अपनी इंट्यूशन सुनी, एंड आई वेंट अहेड विद इट कि यार अगर मुझे ये चीज़ सही लग रही है तो मैं उसको लेके आगे जाऊंगा, राइट। कई लोग गलती क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर रिसर्च करते हैं, किताबों पे किताबें पढ़ रहे हैं, 10 लोगों से जाके बातें करते रहते हैं। डोंट डू इट। अगर आपको कोई चीज़ करनी है उसमें ना कूद पड़ो। जैसे अगर आपको स्विमिंग करनी है, यार यूट्यूब वीडियोस देख देख के, या जिन लोगों को स्विमिंग आती है उनसे कॉल्स पे बात कर करके आपको स्विमिंग नहीं आएगी, आपको पानी में उतरना पड़ेगा। इन द सेम, अगर आपको गाड़ी चलानी सीखनी है, यूट्यूब वीडियोस देख के किसी ऐसे इंसान से पूछ के गाड़ी कैसे चलाते हैं, नहीं गाड़ी चलानी आएगी, आपको जाना पड़ेगा, सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी, गाड़ी में बैठना पड़ेगा, एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच, स्टीयरिंग, सब कुछ, स्टीयरिंग और ये गियर बॉक्स, सब कुछ समझना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, रोड उस पर चलना पड़ेगा, तब जाके आप गाड़ी चलाना सीखोगे। इन द सेम वे आपको लाइफ में कुछ भी करने का मन करता है, कोई स्किल सीखना है, कोई बिजनेस करना है, कोई जॉब करनी है, कुछ भी, किसी इंसान से कुछ बात करनी है, किसी को कुछ कहना चाहते हो, ओवरथिंक मत करो, कर डालो उसको, बिकॉज बाद में रिग्रेट करोगे। छोटी सी लाइफ है, लिमिटेड है, पता नहीं लाइफ में कब क्या हो जाए, हम कितने बिजी हो जाए। सो डोंट ओवरथिंक, जस्ट मेक इट हैपन। क्योंकि जब आप एक्शन लोगे आपको क्लैरिटी आएगी, लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग करते रहोगे, डरते रहोगे, तो आप हमेशा स्टक रहोगे। अब हम आ जाते हैं 11वीं चीज पे, विच इज मदद मांगो। आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू नीड इट। कभी भी ये मत सोचना कि लाइफ में यार मेरे आसपास लोग अच्छे नहीं हैं, मैं किसी से हेल्प नहीं ले सकता। लाइफ में मेंटोर्स, गुरुज और आपके अच्छे चाहने वाले एकदम से कुछ जादू से प्रकट नहीं हो जाएंगे, आपको इन लोगों को ढूंढना पड़ेगा।
और सही लोगों को ढूंढ के आपको सही तरह के सवाल पूछने पड़ेंगे। मैंने अपनी लाइफ में कई गलतियां करी, बिजनेस में, रिलेशनशिप्स में, फिटनेस में, और अगर मैं उन चीज़ों के बारे में सही लोगों से बात कर लेता तो मैं बहुत टाइम, बहुत पैसा, बहुत एनर्जी बचा लेता, बट मैंने वो नहीं किया बिकॉज आई यूज्ड टू थिंक कि मैं खुद फिगर आउट कर लूंगा, मैं कर लूंगा, आई विल डू इट माई सेल्फ। लेकिन अगर आप किसी और के एक्सपीरियंस से सीख सकते हो, उससे पूछ सकते हो, उससे बात कर सकते हो, यार डू इट, टेक पीपल्स एडवाइस, बिकॉज उससे आप वो गलतियां अवॉइड करोगे जो मोस्टली लोग करते हैं। यू विल सेव टाइम, मनी, एनर्जी, एफर्ट, इमोशनल टर्मोइल, हर चीज़ों से बच के आप आगे बढ़ पाओगे। तो हेल्प मांगो। लोगों को लगता है कि यार लाइफ में ना सक्सेसफुल होने के लिए ना स्ट्रगल करना बहुत जरूरी है, तो स्ट्रगल कर रहा हो ना अच्छी बात है। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं। आप बिना स्ट्रगल के भी लाइफ में अच्छा कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ में अगर पेन नहीं है तो कोई गेन नहीं है। इट इज नॉट दैट, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, हार्डवर्क लगता है, परसिस्टेंस लगती है, पेशेंस लगती है, लेकिन अगर किसी इंसान से बात करके आपकी लाइफ इजी हो सकती है, डू इट। जबरदस्ती अपने आप को पेन में मत डालो। वो स्टोरीज जरूरी नहीं कि और लोग जो स्ट्रगल करके आज ये बने तो तुम्हें भी उसी रास्ते जाना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमेशा चीजों को अपने लिए डिफिकल्ट नहीं बनाना है। हार्डवर्क करो लेकिन स्मार्टली करो, ठीक है। अब आ जाते हैं 10वें पॉइंट पे, अपनी इंट्यूशन की सुनो। लिसन टू योर इंट्यूशन। पता है कई बार क्या होगा, आपको लगेगा कि यार ये चीज़ सही फील नहीं हो रही है, या ये चीज़ में मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मुझे लोग आसपास कह रहे हैं ठीक है कर ले, सब कुछ फैक्चुअली ठीक लग रहा है, बट नहीं करना, राइट। हो सकता है कुछ फ्रेंडशिप्स को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, बिजनेस पार्टनर्स को लेके, किसी कंपनी में काम करने को लेके, किसी को हायर करने को लेके, कुछ भी आपको जहाँ पे चीज़ें अजीब लगती हैं, अपनी इंट्यूशन की सुनो। मेरे डैड ने ना मेरे से एक एग्जाम्पल शेयर किया था कि पता है अगर कभी बिजनेस पार्टनरशिप्स में एक बार किसी एक पार्टनर ने भी सोच लिया ना कि यार मेरे को इसके साथ काम नहीं करना, प्रॉब्लम आ रही है, मैं सोच रहा हूँ इसके साथ काम ना करूँ, वो बिजनेस पार्टनरशिप कभी ना कभी टूटेगी ही टूटेगी, क्योंकि वो जो सीड है वो बो हो चुका है। तो ऐसी लाइफ में क्या होता है, कई बार हमें पता होता है ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, ये चीज़ मैं लॉन्ग टर्म पे नहीं कर सकता, या ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, चाहे मेरे बिजनेस में या मान लो मेरे रिलेशनशिप्स में, मेरी दोस्ती, कुछ भी पता होता है, लेकिन हम फिर भी लगता है कंफर्टेबल है, हम उसको चलने देते हैं, उसको ड्रैग करते रहते हैं। ड्रैग कर करके चीज़ें टॉक्सिक हो जाती हैं। गिल्टी मत होना कई बार हम गिल्ट में चले जाते हैं, यार अगर इस इंसान से मैंने ब्रेकअप कर लिया या इस इंसान से मैंने पार्टनरशिप तोड़ ली तो यार मैं गलत कर रहा हूँ। नो गिल्ट। तुम सबसे पहले अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आपके एक्शन से आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, अगर आपका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि आप किसी का नुकसान थोड़ी ना करना चाह रहे हो, आप किसी का बुरा नहीं चाह रहे हो, आप अपना अच्छा चाह रहे हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हर इंसान अपने बारे में सोच सकता है। तो अगर इंट्यूशन कह रही है कि कोई चीज़ आपके लिए सही नहीं है, उस पर एक्ट करो। अदरवाइज आप बहुत टाइम लगा दोगे, बहुत टॉक्सिक हो जाएंगी चीज़ें, बहुत सालों साल निकल जाएंगे और आप बाद में रिग्रेट करोगे, काश मैंने ये उसी दिन कर लिया होता जब मुझे हिंट मिल गया था, जब मुझे समझ आ गया था कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है। सो लिसन टू योर इंट्यूशन। 9वां पॉइंट व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू इज लिसन टू योर वेल विशर्स। अब आप बोलोगे व्हाट डू यू मीन? यार देखो 100% लाइफ में हमेशा वो करना चाहिए जो आपको सही लगता है, चाहे लोग कुछ भी बोलें, करो वो जो तुम्हें सही लगे, 100% सच बात है। बट अगर आपके वेल विशर्स आपको कुछ कह रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ कि उनको सुन के बिल्कुल अनसुना कर दो, अपने वेल विशर्स की बात कर रहा हूं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको जानते हैं, अपने आप से क्वेश्चन करो कि वो ये क्यों कह रहे हैं, व्हाट इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। अपने आप से सवाल करना है। अगर पेरेंट्स कुछ चीज़ कह रहे हैं कि तू बिजनेस मत कर, क्यों कह रहे हैं वो? अगर वो एम ही बोल रहे हैं क्योंकि उनको डर है, तो फिर आप उस चीज़ को साइड कर सकते हो। बट मे भी हो सकता है आपको पेरेंट्स मना करें कि तू इस इंसान से दोस्ती तोड़ दे, ये इंसान तेरे लिए सही नहीं है। आपको कोई बेस्ट फ्रेंड है, अपने आप से पूछो वो क्यों कह रहे हैं। हो सकता है वो इसलिए कह रहे हो कि उन्होंने उस लड़के को कुछ ऐसा करते हुए देख लिया हो जो उनको लगता है ये लड़का सही नहीं है, राइट। तो अगर लॉजिक है, उस लॉजिक को समझो। अगर वो लॉजिक आपको सेंस बनाता है, सुनो उनकी, अगर नहीं, आगे बढ़ो। आई गिव यू अनदर एग्जांपल। एक टाइम था, आई वाज गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, और मेरे 2 बहुत अच्छे दोस्तों ने मुझे मना किया। उन्होंने मुझे बोला तू गलत कर रहा है, तेरे को इस रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। बट मैंने नहीं सुनी। मैं कहा नहीं तुम्हें क्या पता, राइट। एंड आई वेंट अहेड विद इट। और अगले 1.5 साल में मेरे साथ इतना इमोशनल टर्मोइल हुआ, इतना मेरा दिमाग खराब, आपको बता नहीं सकता। वो चीज़ें एंड हुई, आई गॉट चीटेड ऑन। और मैं इसको ये जब मैं वीडियो सोच रहा था, मैं सोच भी रहा था अगर मैंने तब उनकी सुन ली होती तो वो सब नहीं होता। मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ उस चीज़ में। एंड दे वर माय वेल विशर्स, बट मैंने उनकी सुनी नहीं। तो सुनो, लेकिन सोचो कि वो ये क्यों बोल रहा है और उस लॉजिक तक जाओ। हेयर देम आउट। पीपल हु लव यू, हु केयर फॉर यू, हु बीन देयर फॉर यू, जो आपको पता है अच्छे लोग हैं, सुनो, करो अपनी, लेकिन जरूर सुनो, एकदम से उनको अनसुना नहीं करना है। द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज द 8th पॉइंट दैट आई वांट टू शेयर विद यू इज पीपल विल कीप लीविंग एंड कमिंग।
यार देखो, लाइफ में लोगों का आना जाना हमेशा लगा रहेगा। एक चीज़ याद रखना, जो इंसान तुम्हारी लाइफ में रहना चाहता है वो कुछ भी करके तुम्हारी लाइफ में रहेगा, और जिस इंसान को तुम्हारी लाइफ में नहीं रहना वो तुम्हें बहाने पे बहाने पे बहाने देता जाएगा। आई एम श्योर आपके ऐसे दोस्त होंगे या आगे आके ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे अरे मैं बहुत बिजी हूँ, अरे मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन सोशल मीडिया पे वो फोटोज पे फोटोज डाल रहे हैं और लोगों के साथ घूम रहे हैं। व्हाट्सएप पे आपको हमेशा वो ऑनलाइन दिखते हैं, लेकिन जहाँ तक आपकी बात होती है लेट रिप्लाई करेंगे, कॉल्स नहीं उठाएंगे, कॉल बैक नहीं करेंगे। दे डोंट रियली वांट यू। देखो, एक एक्सेप्शन हो सकता है कि हो सकता है यार उस इंसान की लाइफ में जेन्युइनली कुछ ऐसा चल रहा हो कि वो बिजी है, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि नहीं है ये इतना बिजी है, झूठ बोल रहा है, पूरे टाइम व्हाट्सएप पे ऑनलाइन बैठा रहता है, सोशल मीडिया पे स्टोरीज डालता रहता है, पोस्ट डालता रहता है, घूमता रहता है, और मेरे पे बात आती तो ये बिजी है, तो ये झूठ बोल रहा है, वो इंसान आपको अवॉइड कर रहा है। वो बस आपको एक उंगली पकड़ के आपकी रह रहा है कि तो लाइफ में रह भी बट जा भी मत, बट वो ये अनफेयर है, वो आपकी इज्जत नहीं कर रहा है। ऐसे लोगों को जाने दो। और कई बार क्या होगा कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपकी लाइफ में बहुत सालों से हैं, बहुत अच्छे आपके रिलेशंस हैं, जेन्युइनली मे बी दे आर बिजी। लाइक आई टेल यू समथिंग, आई रिसेंटली बिकेम अ फादर एंड लाइफ चेंजेस अ लॉट यार। बहुत ज़्यादा बिजी आप हो जाते हो जब आपका एक बच्चा है, बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हैव फ्रेंड्स जो ये चीज़ समझते हैं। तो कई बार जेन्युइनली भी इंसान बिजी होता है, लेकिन आपको उस केस में समझना है। बट कई बार आपको समझ आ जाएगा ये इंसान भाई मेरे साथ बकचोदी कर रहा है, इसको मुझे साइड करना है और मुझे आगे बढ़ना है, राइट। आई गिव यू अनदर एग्जांपल। लाइक मेरा भी एक एम्प्लॉय था, अपना वो एक ई-कॉमर्स ब्रांड चला रहा है, एंड ही वाज आल्सो वर्किंग इन माय कंपनी। तो मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैंने कहा यार तेरा ब्रांड इतना अच्छा कर रहा है, तू अपने ब्रांड से ज्यादा कमा रहा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू व्हाट आई पे यू, बट तू क्यों काम कर रहा है मेरे लिए। उसने मुझे एक चीज़ बोली कि भाई मैं ये सोचता हूँ, और वो हमारे साथ काफ़ी सालों से 4-5 साल हो चुके हैं। उसने मुझे ये बोला यार मैं ये सोचता हूँ कि इसी बहाने में आपकी लाइफ में तो रहूँगा। एंड देन आई टोल्ड हिम, अरे यार तू क्या बोल रहा है यार, तू अपना ब्रांड चलाना, लाइफ में तो रहेंगे, मतलब वील फिगर इज आउट। और अब हम काफ़ी टाइम हो गया, वी नॉट वर्किंग टुगेदर बट वी स्टिल इन टच, वी कीप मीटिंग। और लेकिन उसके उस जेस्चर से मुझे समझ आया दैट यू नो पीपल हु रियली वांट टू स्टे इन योर लाइफ वो रास्ते ढूंढ लेंगे, चाहे उनका लॉस क्यों ना हो, वो रास्ते ढूंढ लेते हैं। और हमेशा रिलेशनशिप 2-साइडेड अप्रोच से बनता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। द नेक्स्ट पॉइंट विच इज द 7th पॉइंट दैट आई वांट टू शेयर विद यू इज हेल्थ इज एवरीथिंग, हेल्थ ओवर एवरीथिंग। Mid-20s में there was a friend of mine who lost his life and he was not taking care of his health. बहुत ambitious था, very good guy, one of the best people that I've ever known, and I still miss him a lot and I always will. He was not taking care of his health, mental health, physical health, सोता नहीं था, अपने आप का इतना ख्याल नहीं रखता था, जो चीज़ें उसको पता था उसको नहीं खानी खाता रहता था। and I'm not saying कि सिर्फ इन्हीं वजह से, but I really think that अगर उसने अपनी हेल्थ का हर वे में ध्यान रखा होता वो आज हमारे साथ होता। He lost his life. तो मैं आपको डेफिनेटली ये चीज़ बोलूँगा कि यार हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। कई बार लोग घूमने फिरने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में इतनी बिजी हो जाते हैं कि अपनी हेल्थ को निगलेक्ट कर देते हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो भाई बहुत सारा पैसे कमा लो, इकट्ठा करो और हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स में बांट दो, या तो अच्छा पैसा कमाओ और उसको अपने फैमिली पे और अपने पे खर्चा करो। अगर आपको दूसरा ऑप्शन चाहिए तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, छोटी से छोटी चीज़ें करो, छोटी जो आप सस्टेन कर सको, जैसे वॉक पे जाना हो, जिम जाना हो, योगा करना हो, घर पे वर्कआउट करना हो, जो भी कोई स्पोर्ट खेलना हो, वट एवर यू कैन डू टुडे, अभी आज जो आप सस्टेन कर सको अगले 10 साल पूरी लाइफ तक, कुछ ऐसा पिक करो, ठीक है। बिकॉज हेल्थ इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। पता है कई बार आई स्टिल रिमेंबर जब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं सोचता था जब मेरे पास बहुत पैसे होंगे ना, मैं पिज्ज़ा खाऊंगा, मैं बर्गर खाऊंगा। व्हेन यू एक्चुअली मेक मनी एंड फिर आप हेल्थ के बारे में समझते हो, आपको समझ आता है कि ये सब खाना बकवास है। एक्चुअली में सबको खाना वही है, सबको क्लीन फूड ही खाना है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, घर का खाना, क्लीन ईटिंग, वो आप अभी भी कर सकते हो। सो डोंट वेट फॉर अ सर्टेन पॉइंट टू कम, क्लीन खाओ, अच्छी ज़िंदगी जियो, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो। लाइक आई सेड, या तो बहुत सारा पैसा कमा के जाके हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को थमा दो, केमिस्ट को थमा दो, या तो थोड़ा सा कम पैसा कमा लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कोई उसका रिलेशन नहीं है, बट पैसा अच्छा कमाओ, अपने और अपनी फैमिली के लिए रखो, रादर दैन पेइंग देम टू डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल्स। ऑलराइट, छठा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि ऐसा करियर बनाओ जो तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए सही लगे। बिल्ड अ करियर दैट फील्स राइट। देखो, आपको ना शायद ऑलरेडी पता है अंदर से कि आप किन चीज़ों में अच्छे हो, आपको लोग बताते तो आप किस चीज़ों में अच्छे हो, स्कूल में आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, आपको तारीफ होती है उन चीज़ों को लेके, आपको मज़ा आता है, आपको पता है मैं औरों से लोगों में इस चीज़ में बेहतर हूँ। तो हो सकता है आपके सामने जब भी ऑप्शन आए ना कि शॉर्ट टर्म पे जॉब कर लूँगा तो थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे सोचो कि चल शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है कुछ पैसा आ जाएगा, बट लॉन्ग टर्म पे क्या ये चीज़ मेरे लिए बेस्ट है, क्या ये चीज़ में मैं ग्रो कर पाऊंगा, क्या ये चीज़ में मैं बेस्ट बन पाऊंगा? नहीं। अगर नहीं तो कुछ ऐसा पिक करो जो लॉन्ग टर्म पे आपको बहुत सक्सेस, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट दे। लॉन्ग टर्म पे चीज़ें सोचो क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म पे ग्रो करना है, उसी में आपका और आपकी फैमिली का
भला है, राइट? पिक समथिंग दैट यूल डू इन द लॉन्ग रन इंस्टेड ऑफ द शॉर्ट टर्म. इससे जब आप ये चीज़ करोगे तो आप सही डिसीजन ले पाओगे. एंड बाय द वे, अगर आप मेरा रिकमेंडेड बिजनेस मॉडल जानना चाहते हो कि मेरे हिसाब से इस साल के लिए बेस्ट बिजनेस मॉडल क्या है, राइट, बेस्ट इंटरनेट बिजनेस मॉडल क्या है, मैंने एक और वीडियो बनाई है, ये रही वो वीडियो, इसको जाके देख लेना. मैंने नीचे लिंक भी ऐड कर लिया है, इसको जरूर जाके देख लेना अगर आप बेस्ट इंटरनेट बिजनेस जानना चाहते हो मेरे हिसाब से वो तो यार. बाकी वापस आते हैं एंड लेट मी शेयर विद यू फिफ्थ पॉइंट. वर्क विद पीपल यू लव. चाहे आपके कोलीग्स हो, चाहे आप कहीं और कंपनी में जाके काम करो, चाहे किसी को हायर करो, कोई एजेंसी, फ्रीलांसर, बिजनेस पार्टनर, ऐसे लोगों के साथ ही काम करो जिनके साथ आप चाय, कॉफी, बियर भी पी सकते हो. पीपल यू रियली लव. हम अपने लाइफ का अधिकतर पार्ट काम करने में बिताते हैं, इन टर्म्स ऑफ टाइम, या सोने में या काम करने में. तो यू बेटर स्पेंड टाइम वर्किंग विद पीपल यू लव, ताकि वो टाइम आपको कभी भी ये ना लगे अबे यार दिमाग खराब कर दिया. नहीं, यू नीड टू लव पीपल दैट यू वर्क विद. लाइफ में मजा आ जाएगा. ऑलराइट, चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं. एक्सप्रेस. हमेशा एक्सप्रेस करो. मन में कोई चीज है, किसी को बतानी है, चाहे वो प्यार है, अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें, बताओ. लोगों की तारीफ करने का मन है, करो. उनका कुछ अप्रिशिएट करने का मन है, करो. अगर लगता है यार बार बार कॉल करके नहीं सकता, वॉइस नोट डाल दो, टेक्स्ट डाल दो, लिख के दे दो, फिजिकली बता दो, करो. शर्माओ मत. ये मत सोचो सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा. अगर आप सच में अच्छे हो, आपको इतना प्यार और अप्रिसिएशन है लोगों के लिए, बताओ. लोगों को अच्छा लगेगा और आपको अच्छा लगेगा और उनको समझ आएगा आप इतने अच्छे इंसान हो एंड हाउ एंड व्हाट दे मीन टू यू, एंड दे विल ऑल्सो लव यू बैक एंड शो यू मोर अप्रिसिएशन. करो इस चीज को. अपनी अच्छाई छुपा के मत रखो दुनिया से, अपना प्यार छुपा के मत रखो दुनिया से. इन द सेम वे, अगर किसी ने कुछ हर्ट किया हो, किसी की कोई चीज बात अच्छी लग रही हो, रिगार्डलेस आप वो इंसान आपकी लाइफ में है या नहीं है, आप उसको लाइफ में चाहते हो या नहीं चाहते, उसको जाके बताओ. अपने अंदर वो भार मत रखो, अपने अंदर ना वो पेन मत रखो, उसको बता दो तूने ये चीज गलत करी थी, आज से तेरे को मैंने बताई नहीं, आज बता रहा हूं भाई, मुझे ऐसा फील हुआ था, किसी और के साथ ये चीज मत करियो. अब उसको लाइफ में रखना नहीं रखना वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपने अपना काम कर दिया. यू फील फ्री. आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज करा और आपने वो चीज बोली और आप आगे बढ़ गए. सिंपल. तो हमेशा आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है. अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे, विच इज एक्सेप्टेंस. एक चीज समझ जाना यार, हमेशा के लिए याद रखना, आप कभी भी किसी इंसान को बदल नहीं सकते जब तक वो खुद नहीं चाहता. आप जितना ही बोल लो, जितना ही समझा लो, जितने लॉजिक्स दे लो, जितनी किताबें पढ़ा लो, जितनी ही मूवीज दिखा लो, जितने ही साइकोलॉजिस्ट से मिलवा लो, जो करना है कर लो, जिस इंसान को बदलना नहीं है वो नहीं बदलेगा. आपकी भलाई इसी में है कि जो इंसान जैसा है उसको वैसा देखो. आपको देख के समझ आ जाएगा कि ये इंसान इस सिचुएशन में क्या करेगा, इस इंसान से अगर मैं ये बात करूंगा ये आगे क्या बोलेगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस आपको वो बताएगा. तो जो इंसान जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपके कंट्रोल में वो इंसान कैसा है, वो कैसा एक्ट करे, वो क्या बोले, कभी नहीं आ सकता. द ओनली थिंग यू हैव इन योर कंट्रोल इज हाउ यू रिस्पॉन्ड, हाउ यू एक्ट, हाउ यू थिंक, हाउ यू फील. तो जिन चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हो उन पे रखो और आसपास बाकी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करो. इससे आप पीसफुल रहोगे, शांत रहोगे और खुश रहोगे. बट जब तक आप सामने से एक्सपेक्ट करते रहोगे, चीज़ें बदलने का वेट करते रहोगे, लोगों के बदलने का वेट करते रहोगे, आप परेशान रहोगे और वो चीज़ कभी चेंज नहीं होगी. अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, विच इज लिविंग विद इंटेंशन. आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है. पर्पस से मेरा मतलब कोई बेकार की बातें नहीं कर रहा हूं मैं. पर्पस से मेरा मतलब है आपको लाइफ से क्या चाहिए. व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू यू वांट टू लिव. आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कोई घर, गाड़ी, कोई पार्टनर, फिजिक, हाउ यू वांट टू फील, वेयर यू वांट टू ट्रैवल, व्हाटएवर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू नीड टू नो इट. क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है यार कि लाइफ में जाना खाया, वहां जाओगे कैसे, आप वहां तक रास्ता कैसे निकालोगे, लाइफ आपको वहां तक का रास्ता कैसे दिखाएगी. जब तक गूगल मैप में लोकेशन ना डालो तब तक आप वहां कैसे जाओगे, गाड़ी कहाँ घुमाओगे. तो लाइफ में भी पता होना चाहिए कहाँ जाना है. इसको करने के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज है. आंखें बंद करो, सोचो क्या ड्रीम लाइफ क्या है आपकी. हाउ डू यू सी योर ड्रीम लाइफ, क्या करते हुए अपने आप को देखते हो, उन चीज़ों को लिखो और फिर हर रोज ऐसी चीज़ें करो जो आपको उस डेस्टिनेशन तक लेके जाए. अगर मान लो आपका वो ड्रीम वर्जन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो बंदा रोज क्या करता, वो आज क्या कर रहा होता रोज. एग्जाम्पल, आपका ड्रीम वर्जन के आज उसके पास 6 पैक है या उसके पास पता नहीं 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, व्हाटएवर, वो क्या कर रहा होता आज. वो चीज़ है क्लोजेस्ट एक्शन जो भी ले सकते हो उस इंसान जैसा रोज लेना स्टार्ट करो. हर रोज सुबह जब उठो लिखो आज मैं ये काम करूंगा, मेरा ये ड्रीम वर्जन यहाँ तक मुझे जाना है, आज मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ यहाँ तक जाने के लिए. इसको बोलते हैं इंटेंशनल लिविंग. एक विजन रहो कि आपको जाना खाएं, राइट. एक्ट लाइक द पर्सन हु ऑलरेडी हैज इट, राइट. और परफेक्ट एक्शन नहीं लेना, राइट. ये ऐसा कर रहा होगा मेरा ड्रीम वर्जन, मैं भी नहीं. क्लोजेस्ट पॉसिबल एक्शन लो ताकि धीरे धीरे आप वहां पे पहुंच जाओ. बिकॉज वंस यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक द ड्रीम वर्जन ऑफ योरसेल्फ, आपकी रियलिटी बदलनी स्टार्ट हो जाएगी.
अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 1, विच इज जॉय कैन बी फाउंड इन स्मॉल थिंग्स। खुशी आपको छोटी छोटी चीज़ों में भी मिल सकती है। कभी ये मत सोचना कि यार लाइफ में खुश होने के लिए और पीसफुल फील करने के लिए, कंप्लीट और फुलफिल फील करने के लिए मुझे कहीं जाने की ज़रूरत है, या मुझे कुछ खरीदने की ज़रूरत है, या मुझे किसी इंसान की ज़रूरत है। नहीं, आप खुशी, जॉय, हैप्पीनेस आप छोटी छोटी चीज़ों में भी ढूंढ सकते हो सकता है एक चाय पी के, एक कॉफ़ी पी के, या मे बी कुछ खा के, या मे बी एक किताब पढ़ के, कोई मूवी देख के, या एक वॉक पे जाके, या कोई गाना सुन के, या डांस करके। सिर्फ ऐसी छोटी छोटी चीजें करके भी आप खुशी पा सकते हो। आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास एक बार ये आ जाएगा फिर मैं खुश होऊंगा। नहीं, आप इसी मोमेंट, इसी क्षण आप खुशी वाली, मतलब खुशी पाने के लिए छोटी छोटी चीजें कर सकते हो, जिसमें शायद आपको सिर्फ 5 मिनट लगे, लेकिन आपको लगेगा कि यस, आई एम लिविंग लाइफ, मैं जिंदगी को जी रहा हूं। पता है, एक चीज याद रखना यार, आपको ना सूरज की तरह बनना है। हम सबको सूरज की तरह बनना है, सन की तरह बनना है। रोज उगता है, रोज शाइन करता है, रिगार्डलेस ऑफ क्या चल रहा है यूनिवर्स में, सन अपनी लाइट हमेशा देता रहता है, राइट? फिर वो ब्रेक भी लेता है, मतलब थमता भी है, लेकिन एग्जिस्ट तब भी करता है। आपको शायद दिख नहीं रहा, बट फिर भी इसका क्या मतलब है? वो इंसान बनो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी निभाए, जो करना चाहता है वो करे, जिसको अपना कर्तव्य पता हो कि हाँ भाई मैं ये चीज़ें करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइट डिम नहीं करूँगा। किसी को अपनी लाइट डिम मत करने दो। जैसे सन की तरह, एक स्टार की तरह शाइन करते रहो, अपना काम करते चलो, लेकिन अपनी ब्राइटनेस को डिम मत होने दो, ठीक है? डोंट स्टॉप बीइंग यू, बी लाइक द सन। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो यार। मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सा लेसन आप यहाँ से लेके जा रहे हो, आपको क्या समझ आया। इफ देयर इज एनीथिंग एल्स यू लर्न अबाउट लाइफ, कमेंट करके ज़रूर बताना। कैसे आप इसको इंप्लीमेंट करने वाले हो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर इन हैबिट्स को बनाने के लिए अगर आप अपने जैसे लाइक माइंडेड और लोग चाहते हो, तो नीचे कमेंट करके मे बी यू कैन लुक फॉर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स, जिससे आप लाइफ डिस्कस कर सकते हो। आप नीचे कमेंट करो कि यार मेरा ये लाइफ है, मैं ये गोल्स चाहता हूँ, मैं ऐसे जीना चाहता हूँ। अगर तुम भी ऐसे हो तो कनेक्ट करो उनसे, उनको नंबर दे दो, ईमेल दे दो, क्योंकि ऐसे लोगों से जब बात करोगे तो वैसी ही चीज़ें और कर पाओगे। इस वीडियो को सही लोग के साथ शेयर ज़रूर करना, जिनको आपको लगता है ये वीडियो देखनी चाहिए, जिनको आपको लगता है एक बेटर लाइफ की ज़रूरत है और वो जी सकते हैं या थोड़े से अनक्लियर है, उनको ये वीडियो शेयर करो। अगर इसी तरह से इफ यू वांट टू फील हैप्पियर, इफ यू वांट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, एंड इफ यू वांट टू level up in every area of life, you can subscribe to my channel, and I'm going to see you in the next video.